मित्रों, बीए भाग प्रथम की इस व्याख्यान माला में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमने पिछले व्याख्यान में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था पर चर्चा प्रारंभ कर दी थी और उसी संदर्भ में चंद्रधर शर्मा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो था उस पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम आते हैं कहानी पर और बात करेंगे इस कहानी की विशेषताओं की, इस कहानी के कथासार की और अन्य कुछ बातें जो हमारे सामने आती जाएगी मैं उपस्थित करता जाऊंगा। कहानी के तत्व जो होते हैं उन पर भी चर्चा, उनके आधार पर इस कहानी की चर्चा हम करेंगे। हालांकि मैं सीधा सीधा बिंदुवार बताते हुए नहीं जाऊंगा कि कौन सी तत्व के अंतर्गत कौन सी बात कही जा रही है। ये बात आपको स्वयं को पकड़ने की कोशिश करनी है कि मैं इस वक्त किस बात पर चर्चा कर रहा हूँगा। जहाँ तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का सवाल है जिसका नाम उसने कहा था, हम जानते हैं कि 1915 में लिखी गई थी और यह समय एक ऐसा समय था जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था और उस समय के उस युद्ध के वर्णन के साथ साथ मनुष्य में प्रेम जो भाव होता है, मनुष्य में जो कर्तव्य भाव होता है, उसको प्रदर्शित करना, उसको हमारे सामने लाना या उसको चित्रित करना एक बहुत बड़ा काम होता है। कहाँ युद्ध और कहाँ प्रेम, और प्रेम भी विशुद्ध प्रेम, न कि शारीरिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो उस चीज़ को लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उस समय जब कि कहानी जो हिंदी का जहाँ तक सवाल है, हिंदी में कहानी का स्तर कोई बहुत ऊपर नहीं हुआ था क्योंकि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों ही अपनी कहानियों में उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सके थे और हिंदी कहानियों के क्षेत्र में अभी वह विकास नहीं आ पाया था कि इस स्तर का लेखन कोई लेखक कर पाता। तो लोगों को इस कहानी ने आश्चर्यचकित किया था कि इतनी अच्छी कहानी जिस पर आज भी जब चर्चा की जाती है तो हम सोचते हैं कि क्या कहना चाहते थे लेखक। तो हम जानते हैं कि इन्होंने लगभग 3 कहानियां लिखी। जैसे एक तो हम पढ़ रहे हैं, दूसरे बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, और उसने कहा था, ये 3 हो गई आज सहित। और गुलेरी जी की पहचान भी इसी कहानी से आखिर बनती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इस कहानी में कहानीकार ने ऐसा क्या कह दिया कि लेखक इस कहानी के कारण अमर हो गए, या ये कहानी और लेखक एक दूसरे के पर्याय बन गए। जब चर्चा करते हैं तो ये कहानी उस समय में लिखी गई थी जब आज की तरह प्रेमी प्रेमिकाओं की बात नहीं होती थी, न कोई प्रेम सप्ताह मनाया जाता था, न प्रेम दिवस मनाया जाता था, न कोई आदान प्रदान होता था गिफ्ट्स का। लेकिन उसके बावजूद हम उस समय में पहुंचते हैं तो जब भी किसी प्रेम कहानी पर चर्चा होती है तो उसने कहा था कहानी का नाम जरूर आता है। और इसमें विभिन्न सर्वेक्षण भी हुए और उन सर्वेक्षणों के माध्यम से भी ये बात सामने आई कि ये एक बहुत मार्मिक और पवित्र प्रेम कथा है। और इस बारे में आलोचक नामवर सिंह का भी कहा था कि नामवर सिंह ने भी कहा था कि ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसका अभी तक समुचित मूल्यांकन होना बाकी है। यदि नामवर सिंह किसी कहानी के बारे में कहते हैं जिसके कहने को हम कह सकते हैं कि हिंदी में एक पत्थर की लकीर होता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस कहानी का मूल्यांकन होना बाकी है। तो हमें भी इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने विचार इसके बारे में बनाने पड़ेंगे।
तो सबसे पहले हम आते हैं कहानी क्यों अच्छी है। किसी भी कहानी की विशेषता या किसी भी कहानी को यदि हम कहते हैं कि वो कहानी बहुत अच्छी है या वो कहानी अमर बन गई है, तो और वो कहानी बार बार हमको उकसाए कि हम उसको बार बार पढ़ें, तो यह उस कहानी को अमर बनाने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण बात होती है। और पाठक जब भी उसको पढ़ता है, उसके नए अर्थ, उसके नए संदर्भ उसके सामने आते हैं और पाठक को लगता है कि कुछ न कुछ मेरे समझने में रह गया है, तो इस कसौटी पर ये कहानी पूरी तरह से खरी उतरती है। और शीर्षक का जहाँ तक हम सवाल आते हैं, तो शीर्षक भी एक ऐसा शीर्षक है जो पढ़ते ही शीर्षक को हमारे मन में एक उत्सुकता पैदा कर देता है, जहाँ ये सवाल उठता है कि उसने कहा था तो वो कौन थी या कौन था, क्यों कहा था, किससे कहा था, किस तरह से कहा था, क्या कहा था। तो ये प्रश्न स्वतः ही मन में उठते हैं और हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि हम उस कहानी को पढ़ें। तो इस कहानी का शीर्षक भी गुलेरी जी ने बड़े सोच समझ के रखा था, बहुत अच्छी तरह से रखा था। तो दो या तीन कारण हम मान सकते हैं जिन्होंने इस कहानी को जो है अजर अमर बना दिया। उसमें मूलतः पहला आता है शीर्षक, और दूसरा आता है इसका फलक, अर्थात इसकी काया, जिस भीतर का इस भाग या कहानी का जो कथानक है वह है, और फिर उस कथानक के अंतर्गत चरित्र का चित्रण। ये तीन बिंदु ऐसे हैं जो कि इस कहानी को अमर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी कहानी थी जो एक उस समय जो लिखी जा रही थी कहानियाँ, उनकी तरह कोई सामान्य कहानी हो, या इसका शीर्षक जो है कोई सीधा सपाट हो, या इसका जो कथानक है सीधा सपाट बयानी करने वाला हो, या सामान्य जो रहस्य रोमांच की उस समय कहानियाँ, कथाएं या उपन्यास चलते थे उस तरह का हो, बल्कि इसका शीर्षक जो है सीधा सीधा पाठकों को अपनी तरफ खींचता था और कहता था कि आओ इस कहानी को पढ़ो और जानो। ये पहले मैं कह चुका कि किसने क्या, ये प्रश्न उठते हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी तरफ खींचता है, ये हम जानते हैं। अब है इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो पात्रों पर हमारी दृष्टि जाती है और उन पात्रों के द्वारा क्या किया जाता है। कहानी की कथानक जो प्रारंभ होता है वो बड़े ही शानदार तरीके से होता है। पंजाब के एक शहर से शुरू होता है, तो एक बॉम्बे जैसे बड़े शहर से या महानगर से उसकी तुलना करते हैं कि महानगर में तांगे वाले, रिक्शे वाले जो हैं, कर्कश भाषा में बोलते हैं, लोगों को बुरे लगते हैं। लेकिन यहाँ उससे अधिक भीड़ होने के बावजूद भी किसी को बिना जी लगाए वो बात नहीं करते। उनके मिठास है, तो वो बात भी हमें आगे आ सकती है। तो इस कहानी में शुरुआत वहीं से होती है, पंजाब के एक शहर से, और वहाँ से सूबेदार ने और लैना सिंह जो है इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, लैना सिंह, और एक मुख्य नायिका हम उसको कह सकते हैं, वो सूबेदारनी है, बचपन में उस शहर में मिलते हैं। और लैना सिंह लगभग 12 वर्ष का होता है और वो लगभग 8 वर्ष के आसपास की होती है। और उसको बचाने से लेकर के और उस बच्ची के प्रति लैना सिंह के मन में एक उत्सुकता पैदा होती है, तो उनके बीच में जो बातचीत चलती है उसके माध्यम से थोड़ी सी जानकारी भी एक दूसरे से लेते हैं। और लड़के को वो लड़की इतनी प्यारी लगती है कि वह उसके बारे में बार बार पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या। तो कुड़माई का मतलब शादी या सगाई, तो वो होगी क्या, और लड़की उसको जवाब शर्मा करके देती थी, सिर्फ एक शब्द धत। तो यहाँ धत शब्द जो है वो भी हमको आकर्षित करता है। और ये बचपन का जो प्रेम है उसको हम खाली ये नहीं कह सकते कि एक स्त्री और पुरुष का प्रेम प्रेम रहा होगा, बल्कि इस प्रेम में एक सात्विकता है, शुद्धता है, पवित्रता है। और ये चूंकि बात है विश्व युद्ध के तुरंत बाद की, तो उस समय के यथार्थ को अपनी कहानी में तुरंत उस विश्व युद्ध के बाद अपनी कहानी में इतनी बारीकी से पकड़ करके उसका चित्रण कर देना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन गुलेरी जी ने ये कहा।
और जब वो लड़की से लड़का पूछता रहता है, लैला सिंह बार बार कि तुम्हारी कुड़माई हुई क्या, तो वो धत से जवाब देती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो धत से जवाब देने की बजाय उसको कह देती है कि ये देख नहीं रहे क्या, जो सगाई की निशानी जो होती है, शादी के लिए तय बात होती है उसके लिए होती है, कह देती है और फिर वहाँ से चल देती है। तो लड़के को बहुत झटका लगता है, वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। और उस विचलन का वर्णन भी यहाँ लेखक बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि लड़का दूध लेकर के जब घर जाता है उससे पहले कितने लोगों से टकराता है, कितने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो कि एक उसके सामान्य व्यवहार से अलग है। जैसे रास्ते में एक लड़का मिला तो उसको मोरी में धकेल दिया, कुत्ते को पत्थर से मार दिया, एक महिला से जो है टकरा करके अंधे की उपाधि भी टकरा गया तो अंधे की उपाधि भी प्राप्त हो गई। तो एक 12 साल का बच्चा अपनी मनपसंद चीज़ को खोने से जो मन में महसूस करता है, वो बात यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित की है। और मनस्थिति जो है उसको हमारे सामने पूरी तरह से लाते हैं। और ये मनस्थिति 12-25 साल बाद जब वो बड़ा हो जाता है तब हमारे सामने आती है। और ये कहानी वहीं के सूत्र लेकर के आगे बढ़ती है और वहाँ बचपन से सीधा ये कहानी युद्ध के मैदान में, अर्थात फ्रांस जो उस समय युद्ध का मैदान बना हुआ था, ब्रिटेन और जर्मनी के खिलाफ जो फ्रांस भी युद्ध लड़ रहा था, ब्रिटेन भी लड़ रहा था, तो वहाँ ब्रिटेन की सेना के रूप में एक भारतीय, क्योंकि उसमें ब्रिटिश के अंतर्गत ही भारत आता था, तो भारतीय सेना ब्रिटेन के अंतर्गत लड़ रही थी, भारतीय लोग सिपाही बन के जा रहे थे। तो वहाँ सीधी ये कहानी पहुँच जाती है और एक छोटी सी खाई अर्थात खंदक में ये कहानी लगभग चलती है, उस खंदक में ही चलती है। और वहीं से लैला सिंह का व्यक्तित्व जो है वो उभर करके आता है कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, इस कहानी का जो नायक है वो असल में लैला सिंह ही है। तो देखिए यहाँ युद्ध के मैदान में जब जर्मन से लड़ रहे होते हैं तो वहाँ की कथा सीधी यहाँ आती है। तो ये युद्ध की और प्रेम की कहानी हो जाती है। और सैनिक आपस में किस तरह से बात करते हैं वो भी इस कहानी में बताया गया। आपस में चुगलबाजियाँ करते रहते हैं, अपने देश को याद करते रहते हैं, अपने घर को याद करते रहते हैं। तो ये बातें हमको अपनी तरफ आकर्षित करती है, इस कहानी को एक जो है आकर्षक बनाती है। और इस कहानी की एक और बात है कि इस कहानी में प्रेम है, कर्तव्य है, देश प्रेम है, ये तीनों उद्देश्य लेकर के लेखक शायद इसमें चलता है। और जहाँ तक वर्णन का सवाल है, लेखक कहीं भी अपने विषय से नहीं भटकता और खाली शाब्दिक चित्रण नहीं करता, बल्कि मनोविज्ञान जो मन का होता है मनुष्य को, उसको पढ़ते और पकड़ने के साथ साथ इसका चित्रण यहाँ किया जाता है। हम जानते हैं कि चाहे प्रेम हो, चाहे कर्तव्य हो, चाहे देश प्रेम हो, तीनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं और मूलतः इन सब में प्रेम निश्चित रूप से उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि एक कहानी एक तरह से प्रेम की कहानी है। और इस प्रेम की कहानी में भी ये कहा जा सकता है कि युद्ध जो है वो प्रेम का दुश्मन होता है, ये भी हम इसमें कह सकते हैं। तो ये बात जो है, अब आते हैं लैला सिंह के चरित्र पर। जो मुख्य पात्र है, हमने संक्षेप तो कहानी का जान लिया और थोड़ा सा बचा है वो आगे चरित्र के बाद हम जान लेंगे। लैला सिंह का चरित्र एक ऐसा विशेष चरित्र है जिसमें बहुत सारी खूबियां भरी हुई है। वो खूबियां ऐसी है जो उसके नायकत्व को हमारे सामने स्पष्ट रूप से उजागर कर देती है। लैला सिंह अपने भाई को खूब चाहता है, अपने परिवार को प्रेम करता है और जो देश को प्रेम करता है उससे अपने बेटे से भी लगाव है, गांव की रगों से भी, गांव की हर बात से उसको लगाव है और प्रेम उसकी ज़िंदगी में भरा है। और हर द्वंद्व में ये प्रेम है जो उसको आगे लाता है और हर द्वंद्व से निकालने की उसमें। और उसी समय उसमें जो बालिका है सूबेदारनी, जो बाद में सूबेदारनी बनी, उसकी जो कहा था ना कि कुड़माई हो गई है, तो वो कहती थी ये हो गया है तो तुम क्या देख नहीं पा रहे हो क्या,
तो उसकी सूबेदार से होती थी, और 25 साल बाद वो याद करते हुए और सूबेदारनी से जो वचन दिया था जब युद्ध के मोर्चे पे जा रहे थे, तो उससे पहले सूबेदार ने उसको बुलाया था। रास्ते में उसका मकान था, तो वहाँ सूबेदारनी ने विशेष तौर पर उसको बुलाया था, क्योंकि नाम से वो पहचान गई थी, और उसको कहा था कि मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो यहाँ एक चीज़ और आती है कि रक्षा की उसने, स्वयं मर गया, लेकिन उसके बेटे को सूबेदारनी के और उसके पति को सुरक्षित भेज दिया। लेकिन जब सूबेदार को कहता है कि वहाँ जाओ या पत्र लिखो, तो ये ज़रूर लिख देना कि उसने कहा था, उसका निर्वाह लैला सिंह ने कर दिया है या मैंने कर दिया। ये नहीं बताया कि मैं प्रेम था, आपने ये वादा लिया था, नहीं। अर्थात अपनी उस कुर्बानी को भी उसने अंत तक बिल्कुल छुपा करके रखा क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की बात सामने आए तो मन में कड़वाहट पैदा हो सकती है मियाँ बीवी के बीच में। और इसके साथ साथ युद्ध के क्षेत्र में एक समय ऐसा आता है जब इनका जो कमांडर होता है वो उसको शायद जर्मन गिरफ्तार कर लेते हैं, मार देते हैं, और उसका वेश बनाकर एक जर्मन व्यक्ति आ जाता है। और लैला सिंह इतना समझदार है कि अपनी बातों के माध्यम से उसने ये बात पकड़ ली कि ये हमारा जो है कमांडर नहीं है, बल्कि उससे पूरी जानकारी ले लेता है और फिर अपने सैनिकों को आगाह भी कर देता है कि हमारे ऊपर एक समस्या आ गई है, और वो समस्या जो तथाकथित हमारा कमांडर है उसके माध्यम से है, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं है बल्कि जर्मन है। तो यहाँ अपने जो प्रेम है, बचपन का प्रेम है, उसका निर्वहन करने में यहाँ का नायक जो है बहुत ही सफल हमको दिखाई देता है, और उसमें जो मानवीय गुण हैं वो पूरी तरह से उभर करके आते हैं। और इस तरह के जो नायकों में गुण होते हैं वो सारे गुण लैला सिंह में यहाँ हमको उपस्थित है, जिसमें उसके चरित्र का हर पक्ष, चाहे कर्तव्य हो, चाहे प्रेम हो, चाहे देश प्रेम हो, चाहे बहादुरी हो जिसे हम वीरता के नाम से भी जानते हैं, उन सब में यह एक ऐसा पात्र है जो पूरी तरह से खरा उतरता है। तो पात्र 3 हैं मुख्यतः, हालांकि पात्र वैसे तो 5 हैं, जैसे लैला सिंह है, सूबेदारनी है, उसके बाद वजीर है, बोधा है जो कि बच्चा है सूबेदार का। तो वहाँ से जो है आगे, लेकिन यहाँ मूल जो पात्र हैं वो 2 ही हैं। नायिका तो सूबेदारनी है, उसका भी हालांकि बहुत अधिक वर्णन नहीं है, सूबेदार का भी बहुत अधिक वर्णन नहीं है। थोड़ा वर्णन है तो वजीर सिंह का है, जो कि सैनिकों के बीच में रहते हुए जब बातें करते हैं तो हंसी मजाक करता रहता है, और उसके माध्यम से वहाँ का माहौल एक हल्का फुल्का रहता है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण पात्र है, और उसके माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी अधिक सहयोग मिलता है। उसके बाद जो बात आती है, हम तीनों का कर सकते हैं, वजीर सिंह को भी कहते हैं कि वो करता है, फिर सूबेदारनी है, बचपन में मिलती है, और हम कह सकते हैं कि धत्त शब्द उसका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, और उस शब्द के माध्यम से ही उसकी बात चाहे थोड़े रूप में ही हो बहुत जल्दी आगे जाती है, और हो सकता है कि कई भारतीय फिल्मों में भी इन चीज़ों से आगे चल कर के प्रेरणा ली गई हो। और जहाँ तक कहानी की भाषा का सवाल है, कहानी की भाषा बिल्कुल बोलचाल की है, जो कि उस समय के वातावरण को पूरी तरह से सजीव कर देती हैं। तो वातावरण के बारे में कहें तो वो भी इसके अंदर कहानी में वातावरण भी एक तत्व होता है। जो पंजाबी का वातावरण है उसको पूरी तरह से, क्योंकि ये पूरी फौज जो वहाँ लड़ रही है वो भी सिखों की फौज है, सिख समुदाय की वहाँ फौज है जो गई है। आज भी भारतीय फौज में अलग अलग रेजिमेंट बनी हुई है, उसी तरह से उस समय भी होती थी। तो यहाँ वहाँ का पूरा वातावरण सजीव हो जाता है। पहले जब शुरुआत कहानी की होती है वहाँ भी वातावरण का निर्माण हो जाता है, एक चित्र हमारे सामने उभर करके आ जाता है। तो इतने वर्ष पूर्व इस तरह की एक रचना जो कि पूर्णतया परिपक्व रचना थी,
उसको रचित करना और आत्मीयता और लगाव को इतना अधिक स्पष्ट करना एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो कि गुलेरी जी ने यहाँ की। उद्देश्य का जहाँ तक सवाल है, यहाँ कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि मूलतः जो मानवीय गुण हैं उनको उजागर करना है। प्रेम है, कर्तव्य है, देश प्रेम है, वो चीज़ें उजागर करना चाहते हैं और उसमें जो मानवीय पहलू छुपे हुए हैं उनको लेखक उजागर करना चाहता है ताकि लोगों तक वो बात पहुँचे। इसी के साथ मैं आज की इस बात को यहीं विराम देता हूँ। आज हमारी ये कहानी जो है वो पूर्ण हो गई है। अब यहाँ थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूँ कि इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आप यहाँ निकालेंगे। कुछ महत्वपूर्ण स्थल इस कहानी में आपको मिलेंगे जो सह प्रसंग व्याख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। उन्हें भी आप पढ़ते समय इस कहानी में पकड़िए और सोचिए कि वो शब्द या वो पद किसने किससे कहा था। वो प्रसंग आ जाएगा, कहाँ से उठाया गया है, किस कहानी से लिया गया है, किस पुस्तक में है, तो वो आपका संदर्भ हो जाएगा। फिर इसकी व्याख्या करनी है, खाली अर्थ नहीं लिखना बल्कि व्याख्या करनी है जिसमें भावार्थ मुख्य रहता है, तो वो लिखना है। फिर इसमें उस पद में जो महत्वपूर्ण बात है उसको लिखना है। भाषा संबंधी कोई बात है तो वो लिखनी है। व्याकरण संबंधी कोई बात आपके सामने उसमें निकल के आती है तो वो लिखनी है। और भाषा विज्ञान और साहित्य शास्त्र से संबंधित कोई बात आती है तो वो लिखनी है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, नायक कौन है, नायिका कौन है, या कोई जैसे वजीर सिंह के बारे में पूछ लिया जाए तो वो है, तो छोटे प्रश्न के रूप में वजीर सिंह पर भी आ सकता है, तो उसको भी आप ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।